हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग ठीक हो। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या ब्लॉकेजेस है आपके रिलेशनशिप में, और नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हम देखेंगे। और आज की रीडिंग थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज लूनार एक्लिप्स है, मतलब जो ग्रहण है। तो आज देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं ओके आपकी पार्टनर की फीलिंग्स में, या इस रिलेशनशिप में क्या कोई चेंजेस आएंगे। ओके, एक मिनी रीडिंग होगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मुझे पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पता है। 9 ऑफ कप्स दिख रहा है मुझे। ओके, एक पॉजिटिव कार्ड दिखा है। ओके, मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी यानी आपकी एनर्जी पहले मैं चेक करूँगी। अगर आपकी एनर्जी से मैच नहीं हो रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो। हीरो पंथ, डेथ, ओके, एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एनर्जी में लग रहे हो मुझे। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड इनके जो पार्टनर है इनकी एनर्जी क्या है, इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, जिनके बारे में ये सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। देखो, मैं ज़ोडिएक साइंस नहीं बताऊंगी, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होती है। ओके, सॉरी मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर रही थी। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ब्लॉकेजेस क्या है, उनकी रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यूनिवर्स प्लीज टेल मी नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। नियर फ्यूचर मतलब आने वाले 2 महीनों में वगैरह, ऐसे हम देखेंगे। ओके, नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। द एम्परर, इंटरेस्टिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी के बारे में बात करूँगी और फिर आपके पार्टनर के बारे में। ओके, आपकी एनर्जी में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है आपके अंदर स्पेशली। ओके, मुझे लगता है आप में से बहुत से लोगों ने अपने पार्टनर को क्लियर कट बता दिया है कि भाई मुझे चाहिए तो शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कोई ना कोई तो प्रॉमिस चाहिए। ओके, आपको इनके साथ टाइम पास नहीं करना। ये जो भी बंदा बंदी आपके हैं, आपने क्लियर कट बोल दिया है कि आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो सीरियस ही चाहिए, शादी ही चाहिए, वरना भाई तुम मेरे सामने आओ ही मत। ओके, टाइम पास करने के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, आपकी एनर्जी बहुत बोलूँ ना, एक सख्त एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। ओके, कोई टाइम पास, कोई बकवास आपको सुननी नहीं है। ओके, आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आते हुए दिख रहा है। डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है। ओके, ये एक परिवर्तन आप में दिखा रहा है जिसमें आप देखो, आप कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते को लेकर ना बहुत ही आप अब निगेटिव सोचने लगे हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव। आपने पता नहीं नोटिस किया नहीं, आपको ऐसा भी लग रहा है कि इस रिश्ते में कभी कुछ था ही नहीं, सिर्फ आप ही सब दे रहे थे, आप ही सीरियस थे। ओके, आप ही ओवर गिविंग थे, आपने ही सारा कंट्रीब्यूशन किया, और आपको इस रिटर्न में इसमें कुछ ज़्यादा मिला ही नहीं है सिवाय डिप्रेशन के। ओके, और जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है। ओके, और आपको अब इस बात का रियलाइजेशन हुआ है, बट आप मुझे बहुत निगेटिविटी में दिख रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रो रहे हो या बहुत डिप्रेस्ड हो, मैं ये नहीं बोलूँगी। आपकी एनर्जी ऐसे है ना कि आपने बस अपने पार्टनर के बारे में अब गलत सोचना चालू कर दिया है, और ये अपने आप हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स आप में ला रहा है।
ओके, ये अपने आप हुआ है। आई थिंक इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, बहुत ज़्यादा। ओके, और बहुत ईगो है आपके पर्सन में, ये भी मुझे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन ने, ये जो भी है, बंदी भी हो सकती है, डोंट नेसेसरी कि ये लड़का ही हो, पर इतना ईगोइस्टिक है ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन ना अभी झुक रहा है, ना मुझे नियर फ्यूचर में भी ये उतना झुकते हुए नहीं दिख रहा है। ये अगर कोई एक्शन लेगा भी ना, फ़िलहाल तो एक्शन नहीं मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर लेगा भी तो भी बहुत अकड़ में रहेगा ये पर्सन जो भी है। ओके, इस पर्सन ने जैसे आपको बहुत वेट करवा करवा के परेशान कर दिया, और अपने बारे में ही गलत सोचने को मजबूर कर दिया है। मतलब आप चाहते तो नहीं थे कि आप इस पर्सन को हेट करें या इसके बारे में बुरा सोचें, लेकिन इतना समय बीत चुका है और इतना आप में अभी इस वेटिंग पीरियड में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि आप लिटरली मजबूर हो गए कि नहीं, अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, अब मैं थक चुकी हूँ। और आई थिंक बहुत से लोग आप में से शायद मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हो, लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, तो ये आपकी एनर्जी मुझे पिक हुई है, जहाँ पर अभी आपको कोई टाइम पास नहीं करना है। अगर चाहिए तो सीरियस ही चाहिए, वरना भी मेरे सामने आओ ही मत। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी। वहीं मैं, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, हो सकता है आप दोनों का पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का भी रियलाइजेशन हो गया है कि आप दोनों का कोई ना कोई सोल कनेक्शन, बोलते हैं ना, एक आत्मा का दूसरे आत्मा से कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका रियलाइजेशन इन्हें अभी हो रहा है। ओके, लेकिन अभी भी ये बोलते हैं ना, इस बात को मानने के लिए और उस पर एक्ट करने के लिए अभी भी ये रेडी नहीं है, क्योंकि अभी भी ये अपने इमोशंस होल्ड करके ही बैठना चाहते हैं। ओके, हो सकता है इनके कोई फाइनेंशियल इस वक्त ट्रबल चल रहे हैं, इसीलिए ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये एक वजह हो सकती है। बट अगर मैं दूसरी वजह बोलूँ, जो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पर्सन ऐसा है जो पूरा सोच विचार करके ही एक्ट करेगा। ओके, ऐसे ही ये एक्शन नहीं लेंगे, ये ऐसे ही कोई फेक प्रोमिसेस आपको करने नहीं आएंगे जब तक ये पूरी तरह से 100% रेडी नहीं है कमिट करने के लिए। ओके, ये पर्सन बहुत ही इमोशनली, बोलते हैं ना, रिजर्व्ड है। मुझे लगता है इस पर्सन का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। ओके, लेकिन ये आपके कनेक्शन के बारे में, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बहुत बोलते हैं ना, इंटेंस फीलिंग ये महसूस करते हो। ओके, क्योंकि ये बहुत ही, ये जो कार्ड है ये एक इंटेंस इमोशन को, इंटेंस प्यार को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, आपके साथ जो बॉन्ड है, मुझे लगता है इन्होंने पहले किसी के साथ फील नहीं किया, किसी के साथ भी नहीं। ओके, यूनिवर्स, मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखो, ये मुझे लगा ही, ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन भी हो सकता है आपसे मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हो। ओके, लेकिन ये कामयाब नहीं हो रहे, ये भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक एनर्जी है मुझे पिक हुई है कि ये भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे। ये बहुत कोशिश तो करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना, वापस आपकी एनर्जी इनको खींच लेती है। ओके, और दूसरी एनर्जी जो मुझे लग रही है वो ये है कि इन्हें पता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, लेकिन फिर भी इस वक्त ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। सॉरी, मेरा कैमरा बार बार मूव हो रहा है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखते कौन सा कार्ड आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक, बोलते हैं ना, जो आपके साथ बॉन्ड महसूस होता है, मुझे थोड़ा इंट्यूटिवली मैं सोच ही रही थी कि इस पर्सन को एक, क्या बोलूँ, रियलिटी चेक जो मिलता है ना, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से इन्हें मिला है। आई थिंक ये, देखो, ये ना आपको अब एक
अलग ही नज़रिए से देखने लगे हैं, बहुत ही अलग नज़रिए से। ओके, इन्हें लग रहा है कि आप में वो सारी खूबियाँ थी, जो भी है, आप लड़का हो सकते हो, लड़की हो सकते हो। ओके, आप एनर्जीज पे कंसंट्रेट करो। इन्हें लगता है आप में वो सब था जो बोलते हैं ना एक आइडियल पार्टनर में होना चाहिए, लेकिन आप इन्होंने आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया। ओके, आप एक बोलते हैं ना प्रपोज़ल के हकदार थे, एक आइडियल हस्बैंड या आइडियल वाइफ मटेरियल हो, लेकिन इन्होंने वैसे किया नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी फीलिंग्स अपने पास ही छुपा कर रखी। ओके, तो अभी कहीं ना कहीं बोलते हैं ना बिकॉज ऑफ देयर ईगो, इन्हें अभी लग रहा है कि अब अगर ये आपके पास आएंगे तो आप डेफिनेटली इनसे सवाल पूछोगे, राइट? कि आप दूर ही क्यों क्यों गए तुम, तब तुम्हें मेरी कीमत बिल्कुल भी नहीं पता चली, तब तुम्हें जो भी मेरी फीलिंग्स थी तुमने कदर नहीं की उस वक्त। ओके, तो कहीं ना कहीं इनका ईगो इन्हें रोक रहा है। ओके, सो या इन्हें कहीं ना कहीं आपका जो सोल कनेक्शन है ना, इसके बारे में इन्हें डेफिनेटली पता चल गया है। इन्हें अब ये महसूस हो रहा है, स्पेशली जब आप इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि आपकी और इनकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसमें इन्हें खिंचाव ज़्यादा भी महसूस हुआ है। क्योंकि आप बोलते हैं ना आप मजबूरी में निकल रहे हो, मतलब आप कुछ खासे खुश नहीं हो इससे, बट क्योंकि इसमें ये कोई एफ़र्ट्स डाल ही नहीं रही है, जो क्लियरली मुझे ब्लॉकेजेस में दिख रहा है। ब्लॉकेज जो है वो ये है कि अब जब आप खुद इस रिश्ते से दूर जा रहे हो तो इसमें एफ़र्ट्स डालेगा कौन? ये बंदा और बंदी है, ये तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो वैसे भी अपने अकड़ में बैठे हैं, शायद आपका कॉल मैसेज नहीं उठा रहे। आप करते हैं तो ये रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। ओके, तो आप थक गए। ओके, एफ़र्ट्स डालने वाले थे आप थे। आप अगर एफ़र्ट्स डालना बंद कर दे तो कौन करेगा फिर इस रिलेशनशिप में? कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, ज़ीरो मेंटेनेंस, तो रिलेशनशिप ख़त्म ही होना है। ओके, तो यही ब्लॉकेज है। ओके, बोलते हैं ना, ये जो आपके रिलेशनशिप का अगर मैं एक व्हील बोलूँ, एक पहिया बोलूँ, वो रुक गया है, मतलब वो गाड़ी ही रुक गई है। ओके, ये मेन ब्लॉकेज है। ये जब तक कोई एफ़र्ट्स नहीं डालेगा, और इस वक्त एफ़र्ट्स इन्हीं की तरफ से आने चाहिए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से मुझे इस आपकी एनर्जी से पिकअप हुआ है, आप इसमें अपना 100 क्या, मैं तो बोलूँगी 200% दे चुके हो, और अब आप थक गए हो, अब आप पक गए हो। ओके, क्योंकि ये पर्सन ने कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट किया है। ओके, सिवाय ईगो दिखाने के इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ओके, सो या ये था ब्लॉकेज, ये मेन ब्लॉकेज है। और अगर मैं नियर फ्यूचर की, मतलब आने वाले 2 महीने में अगर मैं बात करूँ क्या हो सकता है, तो ये पर्सन आपको इजीली आगे जाने नहीं देंगे। मुझे क्लियरली लग रहा है कि आप अपनी एक नई शुरुआत, नई बिगिनिंग करने के लिए ट्राई करोगे। आप ऐसे हो जाओगे कि यार अभी बहुत हो गया, अभी मुझे अपने लिए सोचना पड़ेगा, अपने लिए जीना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। कोई नया करियर, कोई नया जॉब, या ज़रूरी नहीं कि आप कुछ नया कर ही रहे हो, बस आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करोगे। आप एक नए सिरे से फिर से हंसना सीख जाओगे। ओके, अब फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना चालू करोगे। मतलब जो बोलते हैं ना, आपकी खुशियों पे एक पॉज लगा हुआ था बहुत बड़ा। ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ये पर्सन नहीं है तो आपने हंसना छोड़ दिया था, आप डिप्रेस रहते थे, आप मतलब किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ करने में आपको ना खुशी नहीं महसूस होती थी। ओके, मतलब आप जैसे कि आपने जीना छोड़ ही दिया था। सिर्फ बोलते हैं ना सर्वाइव कर रहे थे, सिर्फ जीने के लिए जी रहे हो, बट एक्चुअल में उसमें कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है। बस मतलब आप बस सांसें ले रहे हो। ओके, इस तरह से आपकी लाइफ हो गई थी। बट अभी मुझे लग रहा है कि आप वापस से वही लाइफ जीना चाहते हो जो इस पर्सन की एंट्री से पहले आपकी थी। ओके, आप जितना नॉर्मल हुआ करते थे, अब आप वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो। तो आप सोच रहे हो कि बहुत हो गया, इस पर्सन पे मैंने बहुत महीने, कुछ लोगों ने हो सकता है 1 साल से भी ज़्यादा बिताया हो इनके इंतज़ार में। तो अब आप सोच रहे हो कि बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इस पर्सन को ये बात खटकने वाली है। ये पर्सन आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मुझे 2 या 3 महीने में ये पर्सन से कोई इनडायरेक्ट एक्शन आता दिख रहा है। मुझे डायरेक्ट एक्शन तो नहीं दिख रहा है, बट यस, ये पर्सन आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ओके,
सो या दैट वाज द रीडिंग। तो अगले 2 या 3 महीने में आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल तो मुझे कोई एक्शंस नहीं दिख रहे, बट हाँ, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन भी है, तो इस पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन अभी हो चुका है। ओके, और इसीलिए ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जिस वक्त आप अपना बोलते हैं ना, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने जाओगे, उसी वक्त इस पर्सन की एंट्री दोबारा होगी। दोबारा ये एंटर करेंगे, ये बोलेंगे कि आप इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, उस वक्त ये आपको रोकने की कोशिश करेंगे। ओके, सो या दैट इज़ द रीडिंग।